जय हिंद साथियों। आज आपका टारगेट है प्रायिकता को सीखना। आखिर ये प्रायिकता कहां से आया? ये आपकी मैथ की बुक का 14 चैप्टर है, ये क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। साथियों, आज का जो टारगेट है आपको प्रायिकता सीखकर ही जाना होगा, वो भी लगभग 20 या 24 मिनट में। कैसे सीखोगे मैं सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर यानी आपकी मैथ की बुक का सबसे जो सिंपल चैप्टर है वो प्रायिकता ही है। आपको प्रायिकता में मात्र एक फॉर्मूला याद करना है, रटना है, सोचना है, समझना है। अगर आप इसे समझ लेते हो तो आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और आपको इसके अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर प्रैक्टिस बहुत मांगता है। देखिए इसका दोस्तों सूत्र होता है पी से, इसकी इंग्लिश होती है प्रोबेबिलिटी, इसलिए हम इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों प्रायिकता का एक सूत्र होता है, ये सूत्र जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब ये है दोस्तों, जहां पर हमें इसकी प्रायिकता निकालने के लिए दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक थैले में 2 लाल गेंदे हैं और 2 हरी गेंदे हैं, तो मैं ये कहूं कि दोस्तों लाल गेंदों की प्रायिकता बताओ, तो यहाँ पर लाल जितनी है वो अनुकूल परिणाम हो जाएगा, टोटल गेंद कुल परिणाम हो जाते हैं। अभी आपको बस इन सबको ध्यान देना है, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ डिटेल में, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता तो है ही नहीं। अब देखिए, आपने दोस्तों एक फॉर्मूला सीख लिया, क्या कि जो प्रायिकता का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये सीख लिया। अब जो मेन टॉपिक आता है कि दोस्तों आपकी प्रायिकता किस चीज पर निर्भर करती है। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, उस पर आपको ध्यान देना होगा। अगर वो सीख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। जो भी दोस्तों प्रायिकता निकल के आती है आपकी, जैसे मान ली जो भी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, प्रायिकता, ये प्रायिकता समझिए, इसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं और मैं इसे पी से प्रदर्शित कर रहा हूं। ये प्रायिकता क्या हो सकता है दोस्तों? हमेशा क्या होगा, इसका 2 सिस्टम रह सकती हैं। या तो ये दोस्तों 0 से क्या होगी, 0 से प्रायिकता कैसी होगी बताइए? बड़ी होगी। या तो दोस्तों 0 से बड़ी होगी, ये आपकी जो प्रायिकता है 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होती है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये 0 से बड़ी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये 0 से बड़ी भी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, ये 0 से बड़ी भी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है। क्या? प्रायिकता। दूसरा हमेशा ये होगा दोस्तों, ये 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर हो सकती है। आपकी जो प्रायिकता होगी बस इन 3 चीजों पर निर्भर करेगी। बस मैंने आपको क्या बताया, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता होगी वो सिर्फ 3 चीजों पर निर्भर करती है। क्या? आपकी पहली कंडीशन क्या हो सकती है, या तो साथी जैसे मान ली आपकी पी का जो 0 से अधिक होगी, क्या? पी जो होगा वो आपका 0 से अधिक होगा, 0 से अधिक यानी बड़ा होगा, 0 से बड़ा पी। या दोस्तों पी बराबर 0 हो सकता है, आपकी प्रायिकता 0 भी हो सकती है। दूसरा क्या, 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा हो सकता है और क्या, 1 के बराबर हो सकता है, 1 के क्या हो सकता है, बराबर। यानी इन सब चीजों को अगर आप गौर से देखो, मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आप इस चीज को ही समझ सकते हो तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि जो आपकी प्रायिकता होगी वो हमेशा कैसे हो सकती है, या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, या दोस्तों 1 से छोटी होगी या 1 से बराबर होगी। यानी 0 और 1 के बीच में ही आपकी प्रायिकता रहती है। अब इनमें दोस्तों कुछ कंडीशंस होती हैं कि जब प्रायिकता 0 है तब क्या उसका मतलब होता है, अब जब प्रायिकता 0 नहीं है तब उसका मतलब क्या होता है। अब आपको बस ये चीजें सीखनी होगी कि प्रायिकता जब आपकी 0 है तब आपका क्या सिस्टम होगा। जैसे मान लीजिए जब भी आपकी p बराबर 0 आता है, यानी प्रायिकता 0 आती है, तो वह घटना असंभव होती है। कैसी? असंभव घटना। क्या दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपकी प्रायिकता, मगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो जहां पर आपकी पी का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो कैसी होती है दोस्तों? असंभव होती है। क्या? असंभव होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि साथियों अगर आपके पास प्रायिकता का मान 0 आ रहा है तो आप ये समझो इसकी कोई संभावना नहीं, असंभव है ये, ठीक है, इसका मान ये होता है। अब देखिए, अगर आपका p बराबर 1 आ जाए तो इसका मान होता है कि ये निश्चित घटना है। कौन सी घटना है दोस्तों? एक निश्चित घटना है, यानी संभव घटना है, ये समझ सकते हो। इसकी प्रायिकता संभव है, संभव घटना है। अगर p का मान 1 आ जाए तो इसकी कैसी प्रायिकता होगी? संभव घटना होगी। और p बराबर 0 तो इसकी असंभव घटना होती है। अगर कभी कभी दोस्तों पूछा जाता है कि पीई, यानी देखो
अगर मैं ये कह दूं प्रायिकता, अब इसको इससे डिनोट करते हैं, अगर इसके ऊपर मैं एक बार कोष्टक लगा दूं तो इसका मतलब ये होता है पी ना होने की प्रायिकता। तो हमेशा उसका सूत्र एक में से, और जो पी की प्रायिकता होती है उसमें से उसे घटा दिया जाता है, ये भी बात ध्यान रखना। मतलब अभी दोस्तों ये आपको अगर समझ में आया तो कोई चिंता की बात नहीं, जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको आ जाएगा समझ में। तो आपने देखा कि दोस्तों आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी दो कंडीशन हो रही है। पहली क्या, अगर जीरो है तो इसका मतलब हम समझ लेंगे असंभव घटना है, और दोस्तों अगर जीरो नहीं है तो हम समझ लेंगे कि उसकी घटना कैसी होगी, संभव नहीं होगी, मतलब संभव होगी। अगर जीरो नहीं है, एक है तो संभव, जीरो है तो असंभव, बस ये बात ध्यान रखना। अब दोस्तों हम डायरेक्ट अपनी प्रश्नावली पे चलते हैं कि प्रश्नावली क्या कहना चाहती है। देखिए प्रश्नावली दोस्तों 14.1 खोलोगे तो उसमें दोस्तों आपको क्वेश्चंस दिखेंगे कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ए की प्रायिकता और घटना ए की नहीं प्रायिकता, इसका जो दोस्तों मैं आपको एक सूत्र बता दूं, हमेशा एक होता है। जैसे ये कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। ये बातें सब कुछ आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों। देखिए ये कहना चाह रहा है कि घटना पी ए की होने की, ये दिखाता है होना, यानी पी घटना हो रही है, प्लस अब पी ए नहीं होने की। अगर दोस्तों आप पी के ऊपर ये रेखा कोष्टक लगा देते हो, इसका मतलब होता है नहीं होने की, और इसका जो सूत्र समझ लीजिए दोस्तों हमेशा एक होता है। क्या होता है, हमेशा एक। तो आपकी जो आपने कहा गया है कि निम्नलिखित स्थानों को पूरा कीजिए, क्या कहा है कि घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए की नहीं प्रायिकता बराबर किसके होगी, एक के बराबर होगी। किसके बराबर होगी साथियों, एक के बराबर होगी। ये बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा क्या कह रहा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती है, उस घटना की प्रायिकता। अभी मैंने आपको बताया था क्या संभव था, पीई का मान कितना आ जाए, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी का मान कितना आ जाए, बताइए। मैंने अभी आपको बताया था कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती है, डैश है, ऐसी घटना कैसी कहलाती है। तो दोस्तों अगर आपके पी का मान 0 हो जाता है तभी तो यह घटना कैसी नहीं होती, घटित नहीं होती, यानी उसका मान नहीं निकाला जाता है, यानी असंभव घटना। तो आप क्या लिखोगे, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती है वो कितनी है, 0, तथा इस घटना को असंभव कहलाती है। ये घटना क्या कहलाती है, असंभव। तो P बराबर 0 कर दोगे आप, यहाँ पे देखिए आप क्या कर दोगे दोस्तों, P बराबर 0 कर दोगे, और इसके बराबर क्या, जो नेक्स्ट कोष्टक है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंभव। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। ये कह रहा है दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में, उस घटना की प्रायिकता, हाँ, उस घटना की प्रायिकता जो घटित होना निश्चित है। अब आपको क्या करना है, उस घटना की प्रायिकता बतानी जिसका घटित होना निश्चित है। तो दोस्तों अब आपके पी का मान कितना हो जाएगा, पी बराबर कितना हो जाएगा, जिसका यानी 1 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट यही समझा रहा था। और दोस्तों जो घटना निश्चित है, तो वो अब जो घटना निश्चित है, यानी अब इसका ये कैसी हो जाएगी, संभव। जब आप दूसरा रिक्त स्थान देखोगे तो उसमें क्या लिखोगे, संभव, यानी ये संभव हो जाएगी। किसी प्रयोग, नेक्स्ट क्या है, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। अब दोस्तों सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है, बस ये बात आप लोग ध्यान रखना। चौथा है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। अब देखिए, अब ये किसी घटना की, अब देखिए अब इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, आपकी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, जैसे आपकी एक प्रोबेबिलिटी है, ये क्या हो सकती है, या तो दोस्तों 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर हो सकती है, और ये 1 से हमेशा छोटी होती है या 1 के बराबर होती है। बस इसमें यही दिया गया है। तो आप क्या बच सकते हो कि आपकी जो घटना हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, बिल्कुल सही, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ये बात आपको बस ध्यान रखने की जरूरत थी। आप इस चीज को ध्यान रखोगे तो आपका ये क्वेश्चन का गलत नहीं होगा। अब क्या कहता है देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं। संप्रायिक का मतलब समझ लो, इसमें दिया गया दोस्तों क्या, संप्रायिक। इसका मतलब होता है दोस्तों 50-50, मतलब 50-50 चांस रहेंगे, या इसका कितना, 50-50, यानी आधा आधा समझ सकते हो क्या, आधा आधा। संप्रायिक मतलब ये होता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि अब आप देखिए, अब सुन लेना मैं क्वेश्चन क्या पढ़ रहा हूं, कि निम्नलिखित प्रयोगों में से क्या, निम्नलिखित, एक मिनट रुकिएगा मैं इसको ठीक से पकड़ लूं, हाँ, निम्नलिखित प्रयोगों में से
परिणाम की संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। मतलब इनमें से कौन सी परिणाम संप्रायिक है, किसका चांस 50-50 है, वो आपको बताना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक जो ड्राइवर है, यानी आप ये समझ लो आपने अपनी बाइक, ज्यादातर बच्चे बाइक चला लेते हैं, तो आपने बाइक चलाना प्रारंभ किया, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब आपको सिर्फ ये बताना है, जैसे दोस्तों आपने कार को स्टार्ट करने गए, या तो वो कार स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी। इसकी क्या आधा आधा चांस है, यानी 50-50 चांस है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप कार स्टार्ट करने गए, तो आपने पता चला दोस्तों आपने तुरंत स्टार्ट किया तो पहले बार में स्टार्ट हो गया, तो क्या इसमें कोई 50-50 का सिस्टम रहा, नहीं रहा। पता चले दोस्तों जिसकी कार पुरानी हो जाती है 10 बार में भी स्टार्ट नहीं होती है, तो दोस्तों ये कैसी घटना हो जाएगी, संप्रायिक नहीं होगी। संप्रायिक का मतलब क्या होता है, जहां पर आधा आधा हो, चांस आधा हो। जैसे दोस्तों आधा आधा चांस का मतलब ये होता है, अगर आप सिक्का उछालोगे तो हेड या टेल आएगा, ये निश्चित है। लेकिन दोस्तों गाड़ी पता नहीं 10 बार में स्टार्ट हो या 1 बार में स्टार्ट हो या 3 बार में स्टार्ट हो या 5 बार में स्टार्ट हो, नहीं पता। तो ये जो इसकी जो प्रायिकता होगी संप्रायिक नहीं होगी, बस इस बात को ध्यान रखना। संप्रायिक का मतलब होता है क्या, कि दोस्तों आप जो होता है कि 50-50% चांस रहते हैं, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड देखिए, सेकंड का सेकंड क्या है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में डालने का प्रयत्न करती है, यह बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। देखिए अब एक खिलाड़ी है जो बास्केटबॉल खेल रहा है, अब आपकी इसमें क्या प्रायिकता हो सकती है बताइए। अब बास्केटबॉल से जैसे समझ लीजिए, हो सकता है कि दोस्तों वो पहली बार ही डाल दे। क्या, फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालना चाहती है, डालने का प्रयत्न करती है, यह बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। अब बास्केटबॉल को पता चले वो दोस्तों 1 बार में बास्केट कर दे, और पता चले तो वो दोस्तों 5 बार में ना कर पाए, 10 बार में ना कर पाए, 12 बार में ना कर पाए, 3 बार में ना कर पाए, 2 बार में ना कर पाए, तो आप बताइए क्या इसका 50-50 चांस है। 50% मतलब दो बार हुआ हो तो आधा आधा हो जाए, तो इसका ऐसा कोई चांस है ही नहीं। यानी ये भी संप्रायिक स्पष्ट नहीं होता है, ये भी संप्रायिक प्रायिकता नहीं है, जो आप आयोग समझ पा रहे होगे। दूसरा क्या है, अब दोस्तों तीसरा क्या, एक सत्य असत्य प्रश्न के अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही होगा या गलत होगा बताइए। जैसे एक, अब आपको इसका जवाब कमेंट में बताना होगा। क्या दोस्तों, कि एक सत्य तथा असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत, ये बात आपको बताएं। कि एक प्रश्न है, इसकी क्या संप्रायिक है, आधे आधे चांस हो सकते हैं, ये आपको बताना होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बिल्कुल हो सकते हैं, कैसे, या तो प्रश्न सही चला जाएगा या गलत जाएगा, तीसरी कोई चीज नहीं होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। चौथा देखिए, इसी का दूसरे का चौथा, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का या लड़की है, इसकी प्रायिकता क्या है। जैसे दोस्तों किसी महिला की बच्चा होने जा रहा है, तो अब क्या होगा साथियों, कि या तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो इसकी आधा आधा चांस है, या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। तो ये संप्रायिक सिस्टम है, मतलब ये संप्रायिकता है, तो ये आप समझ सकते हो। यानी 4 में से इसमें 4 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से 3rd और 4th के आप में संप्रायिक स्पष्ट होता है, और ये 1st और 2nd में नहीं होता है। तीसरा क्या है, तीसरा देखिए, फुटबॉल खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अब देखिए इसमें भी दोस्तों क्या संप्रायिक है, कि जैसे मान लीजिए कोई टॉस जीत जाता है, तो फिर उसका मनमानी कि वो बॉल ले या बैटिंग ले, तो इसका मतलब ये, जब भी सिक्का उछाला जाता है तो उसमें 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो दोस्तों टेल आएगा या हेड आएगा, यानी एक संप्रायिक होने के कारण ये निर्णय उचित है, ठीक है। अब देखिए चौथा, देखिए दोस्तों यहां से आपकी बात स्टार्ट होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका दोस्तों इस प्रश्नावली का ये पार्ट 1 होगा, और ये प्रश्नावली में काफी सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए पार्ट 2 और 3 में होगी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे आप, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता, अब आपको इसमें ये बताना है कि प्रायिकता दोस्तों नहीं होगी, क्या नहीं होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होनी नहीं चाहिए, यानी जो आपकी प्रायिकता होगी वो होगी नहीं। अब देखिए, अब दोस्तों प्रायिकता का जो मैंने आपको एक बेसिक सा फंडा बताया था, वो ये बताया था कि P या जो P होगा वो दोस्तों हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, 1 से छोटा या उसके बराबर होगा, ये चीज बताइए, और इसी चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए पहला क्या है, P जो प्रायिकता है, यानी Pe बराबर कितना है दोस्तों, पहला है Pe बराबर
2/3, 2/3 है। अब देखिए, अब ये 2/3 दोस्तों जीरो से बड़ा है और एक किससे, एक से छोटा है, तो ये जो प्रायिकता होगी वो कैसे हो जाएगी, एस, यानी यहाँ पे लिख सकते हो आप एस, यानी ये प्रायिकता है, क्योंकि दोस्तों इसका मान जो है वो दोस्तों जीरो से बड़ा है और एक से छोटा भी है, या एक होता फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जीरो होता फिर भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, इनमें आपको ये बताना नहीं है, बी ऑप्शन देखिए, बी, इसमें पी आपको प्रायिकता दी गई है, पीई बराबर -1.5। अब देखिए, अब आपका दोस्तों ये माइनस में आ गया, यानी जीरो से भी छोटा हो गया, और यही आपकी प्रायिकता नहीं होगी, यही आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि साथियों आप देखिए जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो के बराबर, लेकिन अब आपको ये बताइए जीरो संख्या बड़ी है या 1.5, बताइए। तो आपको पता होगा जीरो बड़ी है, -1.5 बड़ी नहीं होगी, क्योंकि ये संख्या इधर आएंगी और संख्या रेखा पर ये इधर जाती है, तो आपको पता है इधर वाली बड़ी, इधर वाली छोटी। तो आपने देखा कि दोस्तों जीरो जो कि छोटा है, इसलिए ये इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए, आपको पूछा है दोस्तों p बराबर 0.5 है, तो e की ना होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मस्त है। अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक था, अगर आपने समझा होगा। क्या, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं आप। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोस्तों पीई बराबर, यानी जो घटना हो रही है, अगर इसमें कोष्टक नहीं लगा है, इसका मतलब ये घटना हो रही है जिसकी प्रायिकता कितनी है बच्चों, 0.05, 0.05 है। अब आपसे पूछा ये गया पीई ना होने की प्रायिकता, पीई ना होने की प्रायिकता, पीई ना होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है, ठीक है। अभी आपने एक सूत्र पढ़ा था, क्या सूत्र पढ़ा था, वो आपने ये देखा था। अब अपने क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट खोलिए, तब आपने देखा था कि दोस्तों पीई प्लस और पीयू के ऊपर डैश बराबर किसके होता है, 1। अब दोस्तों आपको पता है पीई होने की प्रायिकता, क्या, पीई होने की प्रायिकता और प्लस पीई ना होने की प्रायिकता, पीई ना होने की प्रायिकता हमेशा बराबर किसके होता है, 1 के, ठीक है। अब आपकी पीई का तो मान दिया गया है कितना, 0.05 प्लस पीई ना होने की प्रायिकता तो आपको निकालनी ही है, ये माइनस ऊपर डैश हो जाए बराबर 1। अब ये पीई बराबर कितना हो जाएगा, पीई डैश बराबर, यानी पीई ना होने की प्रायिकता, ये प्लस क्या है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 1 माइनस 0.05 ये हो जाएगा। अब आप कैसे घटाओगे दोस्तों, आप ये लिख सकते हो 1.00, अब यहां से क्या कर दोगे, 0.5 को माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 9, तो 9 तो पीई ना होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी आपके पास, 0.95। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर किसी को समझ में ना आया तो फिर से समझ लीजिए साथियों। अभी जब मैंने आपको प्रश्नावली स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि किसी घटना की होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 1। अब दोस्तों किसी भी घटना की होने की प्रायिकता को हम पीई से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक। अगर वही घटना नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, पीई के ऊपर क्या लिख देते हैं, डैश लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस पर जो प्रायिकता नहीं है, इसकी प्रायिकता नहीं है, समझ गया। अब देखिए, जब आप ये चीज समझ लेते हो तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दोस्तों पी होने की प्रायिकता 0.05 है और पी ना होने की प्रायिकता पूछी गई है, यानी पी पे डैश नहीं होने की प्रायिकता पूछी गई है। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो आपको 1 प्राप्त होता है। इसका मान दिया था 0.05, हमने इसका मान इससे निकाल लिया, तो पी डैश बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये प्लस क्या है, तो दोस्तों आरएचएस यानी सीधे हाथ की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर आपका पीई डैश निकल के आ जाता है 0.95। इज सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्या था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका था 5। अब आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना छठवां क्वेश्चन दोस्तों आपको बेवकूफ समझेगा, पर आपको बेवकूफ बनना नहीं है, देखना है क्योंकि दोस्तों आपको ये बिल्कुल बेवकूफ बना रहा है। छठवां क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए नोट कर लीजिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये हमेशा याद रखना कि प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी और 1 से छोटी होगी या इसके बराबर होगी। ये चीज अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो अब इस सबको साफ करते हैं, ठीक है।
देखिए, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई दोस्तों एक थैला है और जिसमें केवल नींबू की गोलियां हैं। किसकी? नींबू की। ये सब किसकी गोलियां हैं? नींबू की महक, नींबू की गोलियां हैं। ओके, नींबू की गोलियां हैं। अब क्या कह रहे हैं? नींबू की महक की गोलियां हैं। अब क्या कहते हैं? मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालना चाहती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है? वह निकाली गई गोली। अब देखिए क्या है दोस्तों, एक जो थैला उसमें सिर्फ नींबू की गोलियां हैं और इसमें मालिनी प्रायिकता को निकालना चाहती है। तो पहला क्या दिया गया? संतरे की महक वाली। किसकी निकालनी है? संतरे यानी ऑरेंज। किसकी निकालनी है? संतरे महक वाली, संतरे की महक वाली, महक वाली। अब देखना ये आपको बेवकूफ समझ रहा है। अब जब आपको पता है कि इस थैले में सिर्फ नींबू, ओनली किसकी गोलियां हैं? नींबू की हैं। अब दोस्तों संतरे की कहां से निकलेंगी? समझ रहा है ना बेवकूफ? तो दोस्तों इसमें क्या, अब दोस्तों जिसकी प्रायिकता संभव ना हो तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? पी का मान कितना होता है? प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होती है बताइए। अब इसमें ये कह रहा है दोस्तों संतरे की बताइए, तो संतरे की गोलियां थैले में तो है ही नहीं, तो हम बताएंगे कैसे? तो इसका मतलब होता है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। मैंने आपको बताया था जब प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता 0 होती है तो उसका मतलब ये होता है वो असंभव घटना है, संभव नहीं है। दूसरी क्या है? नींबू की। अब दूसरी कह रहा है नींबू की महक वाली की प्रायिकता क्या होगी? नींबू की। अब आप ये बताइए, जब सारी गोलियां नींबू की हैं तो दोस्तों एक निश्चित घटना हो जाएगी। कोई सी भी गोली निकालो, निकलेगी किसकी? दोस्तों नींबू की ही निकलेगी। तो ये कैसे हो जाएगी? P बराबर 1 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा, जो कि दोस्तों निश्चित घटना है और संभव घटना है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत लंबा सा क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन देखिए, यह दिया हुआ है 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। अब दोस्तों इसमें क्या पूछा गया? तो क्या उन 2 विद्यार्थियों की जन्मदिन की होने की प्रायिकता। अब इसमें क्या है दोस्तों, आप पहले क्या करोगे? अब आपको क्या करना है? पीई जो कि नहीं दिया है, पी निकालना है आपको, प्लस पीई डैश बराबर 1। अब पीई डैश यानी पीई की ना होने की प्रायिकता यहाँ पर दी गई है। क्या? पीई ना होने की प्रायिकता कितनी दी गई है? बराबर कितनी दी गई है? 0.992। अब इसको जब दोस्तों आप बराबर, अब क्या करोगे? पीई यहां पे लिख दे रहा हूं, पीई प्लस 0.992 बराबर कितना हो जाएगा? 1। और जब आप पीई निकालोगे तो ये 1 में से माइनस हो जाएगा। किस में से? ये 1 में से माइनस चला जाएगा, 0.992। इस प्रकार दोस्तों आप इसका भी आंसर निकाल सकते हो और हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, जल्दी जल्दी समाप्त करने की कोशिश करते हैं। क्या? एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। देखिए ये कह रहा है दोस्तों क्या, उसे देखते हैं। एक थैले में, एक थैला है दोस्तों, एक जो थैला है वो क्या कह रहा है उसे देखते हैं। एक थैला, देखिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर ये रहा 8। क्या कहता है? एक थैले में 3 लाल। अब लाल की कितनी है? लाल बराबर 3। और कह रहा है साथियों 3 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं, 5 काली। ठीक है, काली बराबर 5। इस थैले में गेंदों का इच्छा निकाली जाती हैं, इसकी प्रायिकता क्या है? गेंद बताइए। लाल, लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए लाल होने की, अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अनलॉग पीई बराबर क्या होगा? देखिए अब यहाँ पे पीई लाल की निकालनी है तो यहाँ पे रेड लिख दो, पी आर लिख दो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अनलॉग यानी मतलब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम यानी टोटल। अब आप बताइए यहाँ पर दोस्तों अनुकूल किसकी पूछी गई? जिसकी पूछी जाती है वही अनुकूल हो जाता है, यानी लाल। तो लाल कितना हो जाएगा? लाल 3 है तो 3 लिख दो, और टोटल कितनी है? 5 3 8 हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके पी आर की प्रायिकता यानी लाल की प्रायिकता क्या आ जाएगी? 3/8। लाल गेंदों की प्रायिकता क्या आ जाती है? 3/8। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्या कह रहे हैं? हरा नहीं है। अब क्या पूछा गया? हरा नहीं है, यानी इसकी प्रायिकता नहीं बतानी है। अब दोस्तों आप इसकी प्रायिकता कैसे बताओगे? क्या? 1 मिनट रुकिएगा। लाल नहीं है। क्या दोस्तों? लाल नहीं है।
अब आपको ये बताना है लाल ना होने की प्रायिकता। देखिए अब इसकी दो चीजें हो सकती हैं। अब दोस्तों जब इसकी नहीं पूछी गई है, यानी ये आपका, अब सिर्फ आपको काले की बतानी है। अगर मैं ये कहूं दोस्तों कि आप मुझे काले की प्रायिकता बताइए, इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली ये कहता हूं कि मुझे किसकी, लाल की नहीं पूछ रहा हूं। अब ये कह रहा है लाल नहीं बताना है, इसका मतलब मैं दोस्तों किसकी पूछ रहा हूं, इसका मतलब मैं काली की पूछ रहा हूं। तो दोस्तों जब पूछा है लाल नहीं बतानी है तो आप डायरेक्ट कर दो, हम लोगों का जो अनुकूल हो जाएगा वो 5 और टोटल कर दो 8, 5 बटे 8 हो जाएगी। ये किसकी हो जाएगी, पी आर की डैश, यानी इसकी नहीं पूछी गई है। ओके, अब दोस्तों 8वां क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 8वां ये हो गया। 9वां क्वेश्चन देखिए, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। एक डिब्बा में 5 लाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक डिब्बे में दोस्तों 5 जो है वो लाल कंचे हैं, और कितना है, 5 जो लाल कंचे हैं, 8 सफेद 4 हरे, 8 कितने हैं सफेद और 4 है हरे। अब इसमें से दोस्तों फर्स्ट क्या पूछा गया वो देखिए। फर्स्ट पूछा गया है क्या, लाल की प्रायिकता, मतलब लाल की पी रेड बराबर पूछा गया, लाल की प्रायिकता होगी। तो देखिए अब यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, ओनली 5, क्योंकि लाल का ही पूछा है तो 5। अब टोटल कंचे कितने हैं उसमें, 8 4 12 5 17, तो 5 बटे 17 हो जाएगी। पी आर की प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 बटे 17। सेकेंड देखिए, इसका मतलब रेड है। सेकेंड है सफेद है, सफेद। अब आपको व्हाइट वालों की बताना है, यानी पी डब्ल्यू समझ लीजिए, पी सफेद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, बराबर टोटल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 8, और टोटल कंचे कितने हैं 17। ये पी डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 बटे 17। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कहना चाह रहा है, हरे नहीं है, अरे सॉरी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर थर्ड में, हरे नहीं है, हरे नहीं है। अब इसकी प्रायिकता कैसे निकालोगे, इसका मतलब दोस्तों ये हरे नहीं है, खाली लाल और सफेद। अब हरे को अब माइनस कर दो तो 8 5 कितने हो जाएंगे 13, 8 5 13, और टोटल कितने हैं दोस्तों, टोटल कितने हैं, टोटल 17। तो दोस्तों पी ग्रीन की नहीं होगी प्रायिकता, 13 बटे 17। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज आपने अपनी प्रश्नावली 14.1 के कितने सवाल कर लिए, 14 सवाल कर लीजिए। 14 में से 9 सवाल इसके हो गए थे, 4 उसके, 13 4 17 टोटल सवाल हो गए। अब जो दोस्तों इसका पार्ट 2 आ गया उसे देखना मत भूलिएगा। आई होप आज आपको प्रोबेबिलिटी का चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।